नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह आज जहां कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और लापरवाही की खबरें सामने आती हैं, वहीं दमोह जिले के हटा तहसील अंतर्गत विनती गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं। फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद वे प्रतिदिन हटा से 5 किलोमीटर पैदल चलकर विनती हाई स्कूल पहुंचते हैं और कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते हैं। अग्रवाल ने 6 वर्ष पूर्व अपने वेतन और अन्य शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए एक कक्ष भवन का निर्माण भी कराया था, जिसे उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति को समर्पित किया। स्कूल में संस्कृत विषय के अतिथि शिक्षक का पद खाली था, ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो। इसके लिए उन्होंने स्वेच्छा से जिम्मेदारी उठाई। विद्यालय प्राचार्य संजय दिवाकर और ग्रामीण शिक्षक अग्रवाल के इस समर्पण की सराहना कर रहे हैं। उनका ये कदम शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा है। दमोह से अरविंद जैन, कैलाश दुबे की रिपोर्ट। हमारे सुरेंद्र सर हम लोगों को बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत के कोई टीचर होने के बावजूद भी वो हमारे लिए पढ़ाने आते हैं। उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी वो हम लोग को पढ़ाते हैं और हम लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं? कब से पढ़ा रहे हैं? 4-5 साल से। अच्छा समझाते हैं वो? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है। मैं हाई स्कूल विनती में समय निकाल कर प्रतिदिन संस्कृत पढ़ाने जाता हूँ। इसी स्कूल में हम विगत 30 वर्षों से सेवारत रहे। 6-7 वर्ष पहले जब यहाँ पर मिडिल स्कूल का उन्नयन हुआ तो हाई स्कूल को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। एक कक्षा पेड़ के नीचे बैठती थी। छात्रों के लिए परेशानी होती थी। शासन के लिए पत्र लिखे, लेकिन मांग नहीं की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने एक बार शिक्षकों से कहा कि हम अपने वेतन का 2 वेतन देंगे आपके लिए। तो इसमें एक टीन शेड बनना था यहाँ पे। तो दूसरे शिक्षकों ने जब टीन बनने लगा बिल्डिंग, तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये पक्का आरसीसी का लेंटर हो गया है और सबके सहयोग से ये अतिरिक्त कक्ष बना। इसमें सभी छात्र छात्राओं के लिए पढ़ने का सुविधा हो गई है। कितनी राशि आपने स्कूल के लिए दी है? उस समय लगभग 1.5 लाख की राशि थी जो हमने खर्च की थी और शेष राशि हमें दूसरे लोगों से सहयोग में मिली थी। इस तरह से कक्ष का निर्माण हुआ। कल कलेक्टर साहब आए थे, आपसे मुलाकात की है, कैसा लगा है आपको? क्या बातचीत हुई आपकी? कलेक्टर महोदय से मिलकर के हमें प्रसन्नता हुई कि उनने एक शिक्षक के क्या कर सकता है इसको रेखांकित किया और महत्व दिया। अधिकारी तो दूसरे भी आते हैं और वो शिक्षकों के कर्तव्यनिष्ठता की ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्होंने ध्यान दिया और उस जन सहयोग से जो ये कक्ष बना और शिक्षा का सहयोग रहा, इसकी जो उन्होंने प्रशंसा की, यह एक ऐसा कार्य है। इससे दूसरे शिक्षकों के लिए, दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी समाज में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। आप स्कूल घर से पैदल स्कूल आते हैं, रोजाना आते हैं, आप रिटायर भी हो गए हैं, फिर भी आप स्कूल में आ रहे हैं। पैदल चलना 6-7 साल से हमारा चल रहा है। सुबह से हम घूमने नहीं जा पाते हैं व्यस्ततावश, तो स्कूल आने में ही हमने इसको जोड़ा है घूमना। और रास्ते में हमें साथी सहयोगी भी मिल जाते हैं, तो कभी कभी उनके साथ भी आ जाते हैं। और प्रतिदिन हम समय का मेंटेन भी करते हैं ताकि लड़कों का नुकसान ना हो। इस तरह से मैं एकीकृत शासकीय हाई स्कूल विनती में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे विद्यालय में वर्तमान में 5 विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। संस्कृत विषय के शिक्षक का पद रिक्त है और वर्तमान में फरवरी 2025 में
हमारे विद्यालय से श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जब तक आपके यहाँ संस्कृत के कोई शिक्षक नहीं आ जाते, जब तक हम आपके विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य करेंगे। और इसी क्रम में श्रीमान अग्रवाल जी विद्यालय में आते हैं और 6 से 10 तक की कक्षाओं में संस्कृत विषय का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में जो है बताते हैं कि भवन की कमी थी, तो सुरेंद्र अग्रवाल जी ने अपनी वेतन से जो है भवन का निर्माण कराया है। जी सर, आज से करीब 6 वर्ष पूर्व जैसा उन्होंने बताया था, तो विद्यालय में एक कक्ष की सख्त आवश्यकता थी और बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हुआ करते थे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में श्री अग्रवाल जी ने जो 2 माह का वेतन और उनके साथ जो शिक्षक कार्यरत थे उन्होंने भी यथायोग्य अपना सहयोग दिया और सभी ने मिलकर एक कक्ष का निर्माण कराया और उसका यह परिणाम है कि आज हमारे कक्षा 9वीं के बच्चे उस कक्ष में अध्यापन करते हैं और निश्चित रूप से यह एक सराहना का कार्य है। और अभी 22/7/25 को श्रीमान कलेक्टर महोदय इस विद्यालय में पधारे और उन्होंने भी देखा और उन्हें जब ये बात बताई तो उन्होंने अग्रवाल जी की प्रशंसा की और निश्चित रूप से यह एक प्रेरणा की बात है।